निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा को क्यों दिया जा रहा है बार बार विस्तार? क्या है इसके पीछे की वजह? क्या कोई दूसरा काबिल अफसर नहीं है? ये सवाल उठाकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। दरअसल जस्टिस B.R. गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की 3 सदस्यीय खंडपीठ प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख के कार्यकाल के साथ साथ केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2021 के नए विस्तार को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बेंच की सुनवाई कर रही थी। एनजीओ कॉमन कोज ने याचिका में कहा कि 1984 के बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी को नवंबर 2021 के बाद और सेवा विस्तार नहीं मिलना चाहिए था। मामले की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने तब सवालों की झड़ी लगा दी जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने संजय कुमार मिश्रा को तीसरी बार सेवा विस्तार दिए जाने के केंद्र के फैसले को इस आधार पर सही ठहराते हुए केंद्र का बचाव करने की कोशिश की कि इस साल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित होनी है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संजय कुमार मिश्रा को तीसरी बार सेवा विस्तार दिए जाने पर सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया और पूछा, क्या एक व्यक्ति इतना अपरिहार्य हो सकता है? क्या एजेंसी में कोई दूसरा काबिल और सक्षम अधिकारी नहीं है जिसे इस पद पर बिठाया जा सके? खंडपीठ ने कहा कि आपके अनुसार ईडी में कोई और काबिल नहीं है। फिर 2023 के बाद एजेंसी का क्या होगा जब वो सेवा निवृत्त हो जाएंगे? अब सुप्रीम कोर्ट ने इस नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद देखना होगा कि केंद्र सरकार क्या जवाब देती है। लेकिन जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन आज 12वें दिन भी जारी है। बुधवार देर रात हुई दिल्ली पुलिस के साथ पहलवानों की झड़प अब सियासी तूल पकड़ती जा रही है। विपक्ष लगातार पहलवानों के समर्थन में सरकार को घेर रहा है। पुलिस के साथ हुई झड़प के बीच पहलवानों ने दिल्ली पुलिस पर उन्हें गाली देने और हाथापाई करने का आरोप लगाया, जिसके बाद से मामला और भी ज्यादा गर्मा गया है। बुधवार की घटना के बाद दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल, दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज, विधायक कुलदीप समेत कई नेता जंतर मंतर पहुंचे, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दिल्ली पुलिस से झड़प के बाद गुरुवार को पहलवानों ने कहा कि हम सभी मेडल्स भारत सरकार को लौटा देंगे, जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पहलवानों के समर्थन में उतरे और सरकार की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने कहा, देश के खिलाड़ियों के साथ ऐसा बर्ताव बहुत ही शर्मनाक है। बेटी बचाओ बस ढोंग है। असल में भाजपा भारत की बेटियों पर अत्याचार करने से कभी पीछे नहीं हटी है। देश की बेटियां लगातार कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं, तो सरकार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पहलवानों को एक बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज WFI अध्यक्ष ब्रिजभूषण के खिलाफ महिला रेसलर्स की याचिका पर सुनवाई बंद कर दी है। अदालत ने कहा कि महिला रेसलर्स को सुरक्षा दी गई है। उनकी मांग ब्रिजभूषण पर FIR दर्ज करने की थी, जो पूरी हो चुकी है। अब कोई और मसला है तो याचिकाकर्ता हाईकोर्ट या निचली अदालत में जा सकते हैं। पहलवानों के साथ खड़ा विपक्ष भी सरकार को घेरने में जुटा है। दूसरी ओर मोदी सरकार की ओर से इस मामले में कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। बीजेपी शायद अपने सांसद ब्रिजभूषण को बचाने की कोशिश में है। अब देखना होगा कि पहलवानों को इंसाफ मिलता है या फिर सरकार उन्हें ऐसे ही नजरअंदाज करती है।